हमारी आज की कहानी एक ऐसे कस्बे से शुरू होती है। यहाँ ज्यादातर पैसे वाले लोग ही रहते थे। इस कस्बे में एक रेस्टोरेंट भी था। यहाँ खाने के साथ साथ दारू भी मिलती थी और इसके मालिक का नाम नसीम था। नसीम का काम काफी अच्छा चल रहा था, इसलिए वो एक और नौकर तलाश रहा था। इस कस्बे से थोड़ी ही दूर कुछ ऐसे लोग भी रहते थे जो पानी के लिए भी तरसते थे और जीने के लिए कोई भी काम करने को तैयार थे। इसी बीच उन्हें पता चलता है कि पास के कस्बे में मजदूरों की जरूरत है, जिसके बाद वो सभी उस कस्बे में आ जाते हैं। नसीम भी नौकर की तलाश में उनके पास पहुँच गया। जल्दी ही उसे एक लड़की मिल जाती है जो उसके काम की लग रही थी। इस लड़की का नाम बेला है और वो नसीम के कहने पर उसके साथ चल पड़ती है। जब वो दोनों नसीम के घर की तरफ जा रहे थे तो नसीम की नजर कर्नल पर पड़ी, जो हाथ में गन लिए अपने घर से बाहर निकला था। नसीम को कुछ गड़बड़ लगती है, इसलिए वो जल्दी जल्दी कर्नल के घर में जाता है। उसने जैसे ही दरवाजा खोला तो उसके सामने कर्नल की बीवी और उसके लवर की लाशें थीं। लाशें देखकर वो घबरा गया और बिना कुछ बोले अपने घर की तरफ बढ़ने लगा। घर आकर वो अपनी नौकरानी मारिया को पहले बेला से मिलवाता है और फिर उसे कर्नल के बारे में बताता है कि उसने अपनी बीवी और उसके लवर का खून कर दिया। मारिया को सब बताकर वो जल्दी जल्दी अपने रेस्टोरेंट पहुंचता है। यहाँ कर्नल अपने दोस्तों के साथ बैठा था। कर्नल के साथ ही उसे शाबाशी दे रहे थे क्योंकि उसने अपनी पत्नी और उसके प्रेमी को मारकर महान काम किया है। जबकि उनकी बातें सुनकर नसीम हैरान हो रहा था। कुछ ही पलों में ये बात पूरे इलाके में आग की तरह फैल गई, जिसके बाद लोग उसकी पत्नी के बारे में कई तरह की बातें करने लगे। कुछ का कहना था कि उसका कस्बे के कई मर्दों के साथ चक्कर था, तो कुछ कह रहे थे कि कर्नल उसकी प्यास नहीं बुझा पाता था, इसलिए वो दूसरों के साथ अपनी प्यास बुझाती थी। यहाँ कुछ लोग कर्नल को महान समझ रहे थे, तो वहीं कुछ लोग बताते हैं कि कर्नल एक नंबर का कमीना आदमी है, क्योंकि उसकी नजर हमेशा जवान लड़कियों के बदन पर रहती है। शाम को कर्नल की बीवी का फ्यूनरल था, जिसमें नसीम के अलावा पूरे कस्बे में से सिर्फ एक ही औरत आती है, जिसका नाम नीमो था। फ्यूनरल खत्म होते ही कर्नल पार्टी में शामिल होता है, जिसका इंतजाम उसके दोस्तों ने किया था। इस पार्टी में मजे करने के लिए लड़कियों का भी इंतजाम किया गया था और ये सब देखकर नसीम एक बार फिर हैरान होने लगता है। पार्टी खत्म होने पर जब नसीम अपने घर आया तो बेला घर के बाहर ही लेटी हुई थी। नसीम के पूछने पर वो कहती है कि मैं तुमसे पहले कैसे सो सकती हूँ। ये सुनकर नसीम उसे समझाता है कि तुम्हें मेरा इंतजार करने की जरूरत नहीं, अपना काम खत्म कर तुम आराम कर सकती हो। नसीम के पड़ोस में ही एक अमीर आदमी का घर था, जिसमें रीटा नाम की नौकरानी काम करती थी। घर के कामों के साथ साथ वो आते जाते लोगों को लुभाने का काम भी करती थी। उधर रेस्टोरेंट में नसीम बेला के बनाए पकोड़े अपने ग्राहकों में बांटता है और इसी बीच सबकी नजर कर्नल पर पड़ती है, जो अपनी बीवी और उसके प्रेमी की लाशों को दफनाने जा रहा था। अब सबका कहना था कि उन दोनों का प्यार सच्चा था, तभी तो मरने के बाद भी दोनों साथ में रहेंगे। नसीम ने अभी तक शादी नहीं की थी और वो सबको बताता है कि अगर शादी के बाद मेरी बीवी ने ऐसा किया होता तो मैं उसके टुकड़े टुकड़े कर देता, क्योंकि जिस गाँव से मैं आया हूँ वहाँ धोखा देने की यही सजा है। बेला के बनाए पकोड़े सबको बेहद पसंद आते हैं, इसलिए नसीम खुश होकर बेला के लिए एक तोहफा लेकर आता है। काफी रात हो गई थी। वो जब बेला के पास आता है तो वो बिना कपड़ों के सो रही थी। नसीम खुद को संभाल कर उसे तोहफा देता है, जिसे देखकर बेला बेहद खुश हो गई। जबकि बेला का नशीला बदन देखकर नसीम खुद को ज्यादा देर तक रोक नहीं पाता और उसे दबोच लेता है। बेला तो पहली नजर में ही नसीम को दिल दे बैठी थी, इसलिए वो भी उसका साथ देने लगती है। बेला नसीम के साथ रिश्ता बनाकर खुश थी, इसलिए वो दिल से घर के सारे काम करने लगी, जबकि नसीम पूरा दिन बेला के ख्यालों में खोया रहता। ऐसे ही एक दिन वो बेला के ख्यालों में डूबा हुआ था और अचानक उसे किसी गड़बड़ का एहसास हुआ, क्योंकि रेस्टोरेंट में सन्नाटा छा गया था। लेकिन जब उसने हिम्मत कर बाहर देखा तो सामने बेला खड़ी थी और सभी लोग उसे ही देखकर चुप हुए थे, क्योंकि वो पहली बार सबके सामने आई थी। धीरे धीरे इन दोनों का प्यार बढ़ने लगा और मारिया इन दोनों के लिए काफी खुश थी। बेला इतनी खूबसूरत थी कि हर कोई उसे पाना चाहता था, लेकिन बेला नसीम के साथ ही रहना चाहती थी। बेला को जब भी समय मिलता तो वो आस पड़ोस के बच्चों के साथ खूब मस्ती करती, जबकि उसे मस्ती करते देख कस्बे की औरतों को उससे जलन होने लगी। देखते ही देखते रेस्टोरेंट में आने वाले सभी लोग बेला को पटाने की कोशिश करने लगे। बेला को लगता था कि सभी उसे पसंद करते हैं, लेकिन नसीम जानता था कि ये लोग बेला को नहीं बल्कि उसके जवान बदन को पसंद करते हैं। नसीम को परेशान देखकर टोनी नाम का आदमी उसे बेला से शादी करने की सलाह देता है। इस पर नसीम टोनी को बताता है कि मैं बेला से शादी तो करना चाहता हूँ, लेकिन बेला पढ़ी लिखी नहीं है और वो गैर कानूनी तरीके से यहाँ रह रही है। कुछ ही दिनों बाद कस्बे में एक इंजीनियर आता है, जिसने अपने आविष्कारों से कस्बे के लोगों की जिंदगी आसान कर दी। रोज की तरह रीटा आज भी मर्दों को लुभाने में लगी हुई थी, जबकि टोनी नसीम को बताता है कि बेला को पाने के लिए एक जज उसके पड़ोस में रहने आ गया है। टोनी की बात सुनकर नसीम ने बेला से शादी करने का फैसला कर लिया, जिसमें टोनी उसकी मदद करने वाला था। नसीम घर आकर बेला को बताता है कि मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। बेला नसीम से प्यार करती थी, इसलिए वो भी शादी के लिए राजी हो जाती है। जल्दी ही दोनों की शादी हो गई। नसीम और बेला तो इस शादी से खुश थे ही, लेकिन मारिया उनसे भी ज्यादा खुश थी। दिन भर काम कर जैसे ही नसीम घर आता तो बेला उसकी बंदूक को सहलाकर उसकी सारी थकावट दूर कर देती। नसीम उसे अपने साथ हर जगह ले जाने लगा, लेकिन जल्दी ही वो समझ गया कि बेला अमीर लोगों का रहन सहन कभी नहीं अपना सकती। अब तो उसे बेला के अनपढ़ होने पर भी शर्म आने लगी थी। इसी बीच इंजीनियर को रीटा के मालिक की बेटी वीना से प्यार हो गया। दोनों को जब भी मौका मिलता तो वहीं शुरू हो जाते, लेकिन जैसे ही इस बात का पता वीना के पिता को लगा तो उसने इंजीनियर को वीना से दूर रहने की धमकी दे दी, जिसके बाद वो दोनों कस्बे से भाग गए और ये
ये बात भी आग की तरह पूरे कस्बे में फैल गई। वीना के जाने से रीटा खुश थी क्योंकि वो जेरी नाम के आदमी को पसंद करती थी, जबकि जेरी को वीना पसंद थी। और अब वीना के जाते ही वो जेरी के करीब आने लगी थी। उसने जेरी को एक खत लिखकर सब कुछ बता दिया और इस तरह इन दोनों का भी चक्कर शुरू हो गया। एक रात कस्बे के एक जाने माने आदमी को किसी ने गोली मार दी, जिसके बाद पूरा कस्बा हमलावर को ढूंढने लग गया और हमलावर बचता बचता नसीम के घर में घुस गया। नसीम इस वक्त नींद में था, लेकिन बेला ने कोई आहट सुन ली थी। जब बेला देखने के लिए उठी तो हमलावर उसे पकड़ लेता है, जो उसी का दोस्त फैनी था। फैनी उसे बताता है कि मुझे टोनी के पिता ने हमला करने को कहा था। इसके बाद फैनी बेला को टोनी के पिता के पास भेजता है ताकि वो उसे फैनी के बारे में बता सके। टोनी के पिता उसे बताते हैं कि उसने फैनी की मदद कर बहुत अच्छा काम किया है और उसी दिन से बेला टोनी और उसके पिता के करीब आने लगी, जबकि नसीम को इसकी भनक तक नहीं थी। दिन बीतते गए और फैनी की तलाश चलती रही, लेकिन वो कहीं नहीं मिलता। आजकल नसीम को बेला पर शक होने लगा था कि जैसे वो उससे कुछ छुपा रही हो, लेकिन बेला का कहना था कि ऐसी कोई बात नहीं है। बेला का दूसरे मर्दों से मिलना नसीम को पसंद नहीं था और एक दिन तो हद ही हो गई जब बेला कस्बे में आई सर्कस के लोगों के साथ मस्ती करने लगी। मारिया उसे रोकने की कोशिश करती है क्योंकि अब वो एक शादीशुदा औरत है और ये सब उसे शोभा नहीं देता, लेकिन बेला को इसमें कुछ गलत नहीं लगता। शाम को बेला नसीम को बताती है कि वो सर्कस देखना चाहती है, जबकि नसीम उसे अमीरों की शायरी सुनाना चाहता था। बेला अब भी सर्कस देखना चाहती थी, लेकिन नसीम उसे अमीर लोगों का हिस्सा बनाना चाहता था। बेला नसीम के कहने पर अमीरों की महफिल में आ तो गई थी, लेकिन वो खुश नहीं लग रही थी। वो किसी भी एंगल से अमीर नहीं लग रही थी, इसलिए हर कोई उसका मजाक बना रहा था। लेकिन जैसे ही टोनी और उसके पिता महफिल में आते हैं तो वो सबसे पहले बेला से मिलते हैं, जिसे देखकर नसीम खुश हो गया। देर रात को जब वो घर वापस आए तो बेला छुपकर सर्कस देखने पहुंच गई। यहाँ उसे बहुत मजा आता है। आज वो बेहद खुश थी, लेकिन जल्दी ही उसकी जिंदगी में तूफान आने वाला था। अगले दिन जब नसीम रेस्टोरेंट में आया तो उसका एक नौकर चोरी कर रहा था। नसीम उसे पीटने लगा और मार से बचने के लिए नौकर कहता है कि तुम्हें मुझ पर नहीं बल्कि अपनी बीवी पर ध्यान देना चाहिए, जो रोज तुम्हारे ही दोस्त टोनी को अपना रस पिलाती है। उसकी बात सुनकर वो जल्दी जल्दी अपने घर पहुंचता है। यहाँ सच में बेला टोनी के साथ थी। टोनी उससे माफी मांगता है, लेकिन नसीम उसकी पिटाई कर वहाँ से भगा देता है और उसके बाद उसने बेला को अपने घर से जाने को कह दिया। हर बार की तरह ये बात भी सबको पता चल गई। नसीम बेला से बहुत प्यार करता था और वो चाहकर भी उसे मार नहीं सकता था। इसलिए उसके एक वकील दोस्त ने टोनी और बेला पर ये इल्जाम लगा दिया कि टोनी की मदद से बेला ने नसीम से नकली शादी की थी ताकि वो इस कस्बे में आराम से रह सके। जल्दी ही सभी ने मान लिया कि इनकी शादी नकली थी और इस तरह नसीम बदनामी से बच जाता है। अब कर्नल की तरह नसीम भी जश्न मनाने लगा। वो खुश तो बहुत था, लेकिन फिर भी उसे हर जगह बेला ही नजर आ रही थी। खुश होते हुए भी वो उदास रहने लगा था। उसे लगता था कि बेला कस्बा छोड़कर उससे दूर चली गई है, जबकि बेला तो उसके पास ही थी और वो छुप छुप कर उसे देखती रहती थी। बेला को अपनी हरकत का पछतावा तो बहुत था, लेकिन अब वो चाहकर भी कुछ कर नहीं सकती थी। यहाँ एक तरफ नसीम का रिश्ता टूटा था तो वहीं दूसरी तरफ जेरी और रीटा का रिश्ता आगे बढ़ रहा था। एक दिन अचानक टोनी के पिता की मौत हो गई और उसके फ्यूनरल पर नसीम की नजर बेला पर पड़ती है। टोनी के पिता की मौत के बाद कस्बे में जश्न मनाया गया क्योंकि वो इस कस्बे का मेयर था और उसके कानून बेहद सख्त थे। जब भी कोई उस साले के खिलाफ आवाज उठाता तो वो साला उसे मरवा देता था, इसीलिए लोग उसके मरने पर इतने खुश थे। उसी रात जब नसीम अपने घर आया तो उसने बेला को देख लिया, जो छुपकर उसे ही देख रही थी। कहानी के आखिर में उसने बेला को माफ कर अपना लिया क्योंकि वो समझ गया था कि वो दोनों एक दूसरे के बिना नहीं रह सकते। और इसी के साथ इस कहानी का यही अंत हो जाता है।